हेलो हाय नमस्कार, मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे सर्वनाम का पार्ट 2। ओके, तो सर्वनाम का जो पार्ट 1 है वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो उसमें हमने सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखे पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें से हमने 3 भेद कर लिए थे, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक। ओके, तो चलिए आज हम नेक्स्ट भेद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक जरूरी सूचना आप लोगों को, 21 जुलाई से यूट्यूब पर ही हिंदी साहित्य का नया कोर्स आने वाला है। तो जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, खासकर पीएचडी हिंदी, एलटी हिंदी, एचपी टेट, ओके, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोग भी अधिक से अधिक हमारी क्लासेस शेयर कीजिए। ओके, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं फ्री में पढ़ना चाहते हैं, ओके, क्योंकि होता है कि सब स्टूडेंट्स जो है पैसा नहीं दे पाते हर जगह। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स आने वाला है और 3 महीने का ये कोर्स चलेगा। ओके, हर रोज आपके लिए हिंदी साहित्य की एक क्लास होने वाली है। तो स्टूडेंट्स आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, तो और जो भी हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं खासकर वो कंटिन्यूटी में हमारे साथ जुड़िए। ओके, हिंदी साहित्य के बाद हम धीरे धीरे करके एचपीजी के और अन्य चीजें भी लेकर आने वाले हैं। ओके, तो अभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो चलिए पहले हम कर लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ओके, अब निश्चयवाचक सर्वनाम हमने कर लिया था, वह सर्वनाम शब्द जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित स्थिति का पता चलता है। ठीक है, अब तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम शब्द जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की अनिश्चित स्थिति का बोध होता है। ओके, पहले परिभाषा लिख लो, उसके बाद हम करेंगे कि इसमें क्या क्या तथ्य आने वाले हैं। ओके, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की निश्चित स्थिति का बोध ना हो। ओके, निश्चित स्थिति का बोध न हो, वहां पर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द आते हैं जैसे कोई, कुछ, ओके, कोई, किसी हो गया, इस तरह के शब्द आएंगे। ओके, अब देखिए जो कोई का प्रयोग कहाँ होगा, कुछ का प्रयोग कहाँ होगा, ये भी आप लोगों के लिए जरूरी है समझना। ठीक है, ओके, अब जो कोई है, कोई का प्रयोग होता है जो प्राणीवाचक संज्ञा शब्द होते हैं उनके लिए। ओके, प्राणीवाचक, प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिए। प्राणीवाचक मतलब जो सजीव होते हैं। ठीक है, और जो कुछ का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिए। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिए। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, कोई आया था, जैसे उदाहरण होगा कोई आया था, आपके लिए कुछ देकर गया, आपके लिए कुछ देकर गया। ओके, अब यहां पर समझना है, कोई आया था, कोई आया था मतलब कोई सजीव था। ठीक है, कोई प्राणी था जो आया था, कोई आया था। और यहां पर मैंने क्या बताया, जो कोई है किसी का प्रयोग होता है वो प्राणीवाचक संज्ञा शब्द के लिए होता है। ठीक है, कोई आया था, आपके लिए कुछ देकर गया है। ओके, आपके लिए कुछ देकर गया, कुछ देकर मतलब कोई पदार्थ देकर गया होगा, कोई वस्तु देकर गया होगा। ठीक है, तो कुछ का प्रयोग हो रहा है अप्राणीवाचक के लिए। ठीक है, अब देखिए जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कई बार यहां से क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि कोई, कुछ,
किस सर्वनाम में प्रयोग होते हैं? तो अनिश्चयवाचक में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम का आप लोगों को पता है कि किस तरह से कंपटीशन आजकल बढ़ गया, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, जो भी पॉइंट मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने अच्छे से समझना है, फिर उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, आप लोग सिर्फ यूट्यूब देख कर ही आप लोगों को सब कुछ याद नहीं रह सकता, ओके। आप लोगों ने क्या करना है, नोट्स जरूर बनाने हैं, ओके। और कोई चीज समझ नहीं आई होगी तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स पर कमेंट डाल देना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का डाउट मैं क्लियर करूं, ओके। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। परिभाषा आप लोग खुद लिखो, ठीक है, मैंने बता दी। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर होगा कौन, ठीक है, क्या, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी ओके। अब देखिए जो कौन से और क्या क्या चीजें बनती है कौन से, जैसे किसे, किसने, किसे, किसने, ओके। अब इनको भी क्या और कौन जो है ना, ये भी जो है वैसे मेन है क्या और कौन, ठीक है। इसमें अब ये जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। किसने है और किसे है, इसका प्रयोग किया जाता है प्राणीवाचक के लिए, ठीक है। जो प्राणीवाचक संज्ञा शब्द होते हैं उनके लिए प्राणीवाचक संज्ञा के लिए, ठीक है। और क्या का प्रयोग किया जाता है, अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द के लिए, ओके। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, क्या और कौन का प्रयोग, ठीक है। तो कौन, किसे, किसने का प्रयोग किया जाता है प्राणीवाचक के लिए, और क्या के साथ प्रयोग होता है अप्राणीवाचक संज्ञा, ओके। जैसे उदाहरण देखेंगे, देखो कौन, देखो कौन आया है। दूसरा होगा दूध में क्या, दूध में क्या गिर गया है। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा अंत में, ठीक है। देखो कौन आया है, अब देखिए कौन आया है, कोई तो आया होगा, मतलब कोई प्राणी है जो आया है, ठीक है। अब कौन का प्रयोग कहां पर होता है, प्राणीवाचक संज्ञा के लिए। नेक्स्ट है दूध में क्या गिर गया है, ओके, दूध में क्या गिर गया है। तो इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं क्या और कौन के, ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब जहां पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पीछे जो है आप लोगों को प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, तो आप लोग उसको पहचान लेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ओके। नेक्स्ट करते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ओके। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, अब देखिए जहां पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध का वर्णन होगा, ठीक है। जिस वाक्य में दो वस्तुओं या पदार्थों के संबंध का वर्णन होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ओके। परिभाषा भी आप लोग लिख लेंगे खुद ही इसमें, ओके। तो अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में जैसे शब्द आएंगे जैसा, तैसा, जैसा, तैसा, जो, सो, मतलब ये सब जो है वाक्य में प्रयोग होगा, और एक शब्द दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है, ठीक है। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो
भरेगा। ठीक है, इस तरह के होंगे, जैसे इस तरह के शब्द होंगे इसमें, जैसे जो है सो है। अब जैसा करेगा तैसा भरेगी, इस तरह से होगा। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह के इसमें वाक्य प्रयोग होते हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने सर्वनाम का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। तो पार्ट 2 में हमने सर्वनाम के नेक्स्ट जो भेद हैं वो कर लिए हैं। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।